हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिकास कोड हब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल टू यूज है एंड पैक विद फीचर्स एंड सपोर्टिंग बाय ए वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज की बात करें, फ्रेमवर्क्स की बात करें, राइट। इट्स ए क्लीन सिंटेक्स, मेक इट बिगर, फ्रेंडली। तो पाइथन क्या है? फ्रेंडली लैंग्वेज है और ए हाई लेवल लैंग्वेज है, यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए, ऑटोमेशन के लिए, एआई के लिए। ये हम इसका यूज करते हैं पाइथन का। नॉन फॉर इट्स रीडेबिलिटी, रीडेबल है। ठीक है, विच मीन्स कोड इज इजी टू रीड है, इजी टू राइट है एंड अंडरस्टैंड करना आसान है और कोड को मेंटेन करना भी आसान है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बैकएंड बैक बाय लाइब्रेरी सपोर्ट, सो वी डोंट हैव ए बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। हमें स्टार्टिंग से हमें स्क्रैच से जो है कोड करने की नीड नहीं है। बैकएंड में क्या होता है कि हमें कुछ लाइब्रेरीज मिलती है, हम यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी दैट ऑलरेडी डज व्हाट वी नीड। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें लाइब्रेरीज हम चूज करते हैं। ठीक है, तो हम कंप्लीट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे पाइथन का। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे? डेटा को हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, कैसे हम डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, कैसे हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ये हमारा पाइथन के अंदर आएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल से फॉर्मेट की बात करें, हमें पाइथन को फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहला ये होता है ना कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना होता है, तो हम सिंपल से क्या है, डेटा को एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो हम यूज करेंगे, पांडास का हम यूज करेंगे, मैटप्लोटलिब का यूज करेंगे। ठीक है, कोडिंग में तब हम समझेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस हमको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे हम डेटा को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम डेटा को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो हम क्लियर समझ पाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात हैं पाइथन की वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होती है। ठीक है, डेटा टाइप की बात करें, इंट वैल्यू जो लेता है इंटीजर वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज, वो हमारे डेटा टाइप्स में ही आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेट लिस्ट क्रिएशन एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्सिंग। ठीक है, यानी हम लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें जो लिस्ट का जो डेटा होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है, ऑर्डर रहेगा। ठीक है, चेंजेबल भी होता है, हम चेंज कर सकते हैं उसको। म्यूटेबल होता है। ठीक है, अगर डेटा चेंज होता है तो म्यूटेबल है, म्यूटेबल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट मेंबर्स भी इसमें अलाउ हो जाते हैं। ठीक है, लिस्ट में। और हम बात करें इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि हमने करना है इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, पॉप करना है, सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, या फिर उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कर पाते हैं। तो अगर हम सिंपली सी बात करें कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है दैट होल्ड एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, कोई ऑर्डर कलेक्शन नहीं है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होंगे, अनलाइक एरे इन सम लैंग्वेजेस। ठीक है, एरे में तो क्या होता है, फिक्स होता है ना अमाउंट। अब लिस्ट के अंदर क्या होगा, कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स कंटेन हो जाती हैं। म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब क्या होगा कि आइटम कैन बी मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया। ऑर्डर फॉर्म में होता है, किसमें क्या होगा, मेंटेन द ऑर्डर इन विच आइटम्स आर एडिड। ऑर्डर फॉर्म में है, हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इंडेक्स बेस्ड होता है, आइटम आर एक्सेस यूजिंग देयर पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो ये सभी की इंडेक्सिंग होती है। कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, और इवर अदर लिस्ट जो हम लिस्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो हम कैसे लेंगे? ए लिखा हमने, ए इक्वल है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ले लिया हमने। बी में हम ले लेते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज। सपोज करें ए में हमने लिए इंटीजर्स वैल्यू, बी में हमने ली कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यूज, और सी में क्या है, सी में लेते हैं मिक्स डेटा। ठीक है, यानी कि 1 भी आ गया, हेलो भी आ गया, फिर हम ले लेते हैं बुलियन वैल्यू 3.14 भी हमने ले ली, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं ट्रू, मतलब ट्रू भी हमने ले लिया। ठीक है, तो एक भी हमने ले लिया, ए लिया हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर, बी लिया हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सी लिया हमने मिक्स डेटा। ठीक है, हम जो बुलियन भी है और इंटीजर भी है और स्ट्रिंग वैल्यू को भी एक्सेस करता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा, हम प्रिंट करेंगे ए, प्रिंट करेंगे बी को, प्रिंट करेंगे हम सी को, तो हमारी जो एबीसी की जो वैल्यूज है वो हमारी प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसमें हम क्या कर पाते हैं, वी कैन आल्सो क्रिएट ए लिस्ट पासिंग एन इटरेबल, हम इटरेट कर पाते हैं उसको। ठीक है,
कैसे इटरेट करेंगे, हम उसमें कोड लिखेंगे ए इक्वल है लिस्ट के 1 2 3, ठीक है। ए की वैल्यू दी हमने, प्रिंट करवाया ए को, बी दिया हमने, बी में लिस्ट की वैल्यू दी, वो उसको प्रिंट करवाया बी को। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कैसे हमें डेटा को ऐड करना है, कैसे हमें डिलीट करना है, कैसे हमें रिमूव करना है, वो हम कम्प्लीटली लिस्ट में रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे पॉप करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि टपल्स टपल्स क्या होती हैं। टपल्स भी ऑर्डर फॉर्म में होती हैं, ठीक है, अनचेंजेबल होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी टपल्स को, क्या कहें, टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट, जैसे लिस्ट का काम होता है वैसे ही है, बट अनलाइक लिस्ट दे कांट बी चेंज आफ्टर देयर क्रिएशन, ठीक है। लिस्ट हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल्स में चेंज नहीं होता। टपल्स कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, कर सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होगा। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ टपल्स आर बीइंग ऑर्डर्ड भी होते हैं और हेटेरोजेनियस भी होते हैं और इम्यूटेबल भी है डेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम टपल को क्रिएट करेंगे, टी नाम से कर ले, टी इक्वल है, ठीक है। फिर हमने वैल्यूज दी टपल्स की, उसमें क्या किया हमने, प्रिंट करवा दे टपल्स को, जो वैल्यूज देंगे वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिस्ट का भी यूज करते हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। टपल्स में क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। क्रिएट करना भी आसान है, इसमें क्रिएट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जो इंडेक्स वैल्यू है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं टपल्स पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑपरेशंस की। सेट क्या होती हैं, हाउ टू परफॉर्म यूनियन, यूनियन के बारे में बताना है, इंटरसेक्शन ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब जो सेट होते हैं वो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट कौन से होते हैं, अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। सेट क्या होगा हमारा, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स होंगी जो कि डिफरेंट डेटाबेस से बिलोंग करेंगी, सेट, ठीक है। इसके अंदर हमें ऐड करना है, रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है, पॉप करना है, इससे भी हम सभी फीचर्स को यूज करते हैं। पाइथन सेट आर नॉट इनहेरेंट थ्रेड सेफ एंड सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड इफ यूज अक्रॉस थ्रेड। थ्रेड का जब हम यूज करेंगे, हमने क्या प्रिंट करवाया, हमने सेट, सेट में हमने क्या प्रिंट करवाना है, सेट की वैल्यू दी हमें 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमें ये बात ध्यान देना है कि जो पाइथन सेट टू क्रिएट बाय यूजिंग ए बिल्ट इन सेट फंक्शन, सेट फंक्शन हमने यूज किया with the travel object or sequence by a placing a sequence inside curly braces, ठीक है। हम लिस्ट में कौन सी ब्रेसेस यूज करते हैं, टपल्स में कौन सी ब्रेसेस यूज करें, सेट में कौन सी ब्रेसेस यूज करें, इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सेट में हमारी कौन सी ब्रेसेस यूज होती हैं, करली ब्रेसेस, ठीक है। फिर हमें उसे ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स होता है और म्यूटेबल होता है, जो हमारे सेट का डेटा होता है, ठीक है। सेट डोंट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सेट जो है इंडेक्स वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि 0 1 2 3 हम इंडेक्स लिए हमसे काउंट नहीं कर पाते सेट की वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिक्शनरीज की। डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है बट चेंजेबल, चेंज हम कर सकते हैं डिक्शनरीज के डेटा को, ठीक है। हाउ टू क्रिएट करना है, हाउ टू मॉडिफाई करना है, वो हम देखते हैं। स्टोर की वैल्यूज पेयर, की मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, की हमारी यूनिक होनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना है इस बारे में, ठीक है। की हमारी केस सेंसिटिव भी होनी चाहिए, विच मीन्स सेम नेम बट डिफरेंट केस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली, ठीक है। ऐसा क्या ना कि अभी पाइथन में होता है कि स्मॉल ए की वैल्यू अलग असाइन होगी, कैपिटल ए है उसकी वैल्यू अलग असाइन होगी, ठीक है। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, विच मीन्स कीज कैन बी स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकती है, टप्पल्स भी हो सकती है, बट नॉट लिस्ट। Duplicate keys are not allowed and any duplicate keys will overwrite द प्रीवियस वैल्यूज, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। वो सिंगल वैल्यू ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 हमें प्रिंट करवाना है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को असाइन नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनली यूज हैशिंग, हैंस ऑपरेशंस लाइक सर्च करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कैन बी परफॉर्म इन ए कांस्टेंट टाइम। From Python 3.7 version onwards, Python dictionaries are ordered. Python dictionaries की बात क्या रही है, ordered की फॉर्मेट में होने लगी है, ठीक है। उसको हम क्या, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथन डिक्शनरीज में हम डी लिख के हम उसकी वैल्यूज साइन कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 हमने दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा की होगी और उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। इस टाइप की हमारी डिक्शनरीज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होती है,
स्ट्रिंग में भी हम 2 टाइप की पढ़ेंगे, एक होती है स्प्लिट और एक ज्वाइंट, राइट। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे इनक्लोज्ड इन कोट्स, ठीक है, जैसे सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल कोट्स भी हो सकते हैं। इट कैन इंक्लूड लेटर्स, लेटर भी आ सकते हैं बीच में, नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, अलग अलग स्पेसिस बेस में आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू में। सिंस पाइथन हैज नो सेपरेट character type, even if a single character is treated as a string with length 1, स्ट्रिंग आर वाइडली यूज फॉर टेक्स्ट को हैंडल कैसे करना है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने लिया, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हमने स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, स्ट्रिंग एस, उसके लिए 1, स्ट्रिंग 1 हमने लिखा एबीसी, ठीक है, सिंगल कोट्स में। स्ट्रिंग 2 ली, उसमें हमने लिखा डबल कोट्स में, ठीक है, फिर हम उसे प्रिंट कर देंगे, सिंपल सी बात है। मल्टी लाइन देनी है तो हमें क्या लेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, कोट्स भी हमारे एक्स्ट्रा यूज होंगे, ठीक है, मल्टी लाइन के लिए हमारे 3 कोट्स यूज होंगे, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। अब यहाँ पर क्या करता है, एक्सेस करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थ्रू पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो पॉजिटिव वैल्यूज को काउंट करेगा इंडेक्सिंग बेस पे, नेगेटिव वैल्यू को सेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेस करेगा, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पाइथन का ही हम ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि हाँ, हम लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के बाद, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल है। तो अगर हम बात करेंगे स्प्लिट की तो स्ट्रिंग अलग आएगा, आर अलग, इम्यूटेबल अलग। ज्वाइन की बात करेंगे तो तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। बेसिकली यही है स्ट्रिंग मेथड का यूज करना, ठीक है। तो दोनों इम्पोर्टेंट, इसके मेथड इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट भी और उसका ज्वाइंट भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ पाइथन लिस्ट एंड टपल्स। ओवरव्यू जो मैंने वो दिया लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में, हम कैसे करते हैं, ठीक है। ऑर्डर की फॉर्मेट में होगा, डेटा को हम कैसे स्टोर कर पा रहे हैं, डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, डेटा को हमारा जो इम्यूटेबल डेटा होता है वो, ठीक है। और हम इटरेट कैसे करें डेटा को, बोथ लिस्ट एंड टपल्स कैन इजीली टू इटरेट ओवर मेकिंग लूप्स, लूप कैसे होता है, एफिशिएंट फॉर डेटा को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, टास्क कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सेट और डिक्शनरीज, सेट भी क्या होता है, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, डिक्शनरीज भी हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब सेट में भी नो डुप्लीकेशंस होती हैं, और डिक्शनरीज में क्या है, हम डेटा को हम चेंज कर पाते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरीज में, राइट। मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप टेस्टिंग की बात करें तो सेट प्रोवाइड करता है फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग को, सेट प्रोवाइड करता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, अलग अलग सेट्स होते हैं, विच इज यूजफुल इन फिल्टरिंग एंड वैलिडेशन लार्ज डेटा कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, हम इंडेक्सिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। डेटा को एग्रीगेट करना, डिक्शनरी फैसिलिटेट डेटा को एग्रीगेट कैसे कर रहे हैं, अलाउ स्ट्रक्चर स्टोरेज एंड क्विकली एक्सेस, ठीक है, टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमें डेटा को कैसे जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो। अब हमें पता चल गया कि लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में, डिक्शनरीज के बारे में और सेट्स के बारे में, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, कैसे हम फाइल हैंडल करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रीड और राइट ऑपरेशंस, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या होता है, इसमें रीड ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अब रीड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, तो यूज ओपन फंक्शन टू एक्सेस द फाइल टू रीड द मोड। राइट करना है तो हम राइट की कमांड देंगे, राइट करने के लिए कोड के लिए। राइट लाइंस करनी है तो वो जो लाइंस लिखी हुई है उसको राइट करेगा, सेव करेगा। रीड करना है तो उसमें हम 3 यूज करते हैं, एक रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, ठीक है। मेथड को हम रिट्रीव करते हैं फाइल के डेटा को, ठीक है। अब रीड का मतलब क्या होगा कि जो डेटा हमने लिखा उसको वो रीड करेगा। अब रीड के बाद हम लेंगे रीड लाइन, वो क्या करेगा, हमारी एक लाइन को रीड करेगा। रीड लाइंस में क्या होगा कि वो जितनी भी लाइंस हम लिखी हुई है कोड की, वो सभी लाइंस को रीड करेगा। उसके बाद हम जाते हैं क्लोज करें तो ऑलवेज कॉल क्लोज टू रिलीज द फाइल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट कंप्यूटेशन, ठीक है। तो वो रिलीज कर देगा फाइल हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने के लिए हमें समझना होगा कि एक्सेप्शंस क्या होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर इवेंट्स दैट इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। इंटरप्ट कब होते हैं, जब हम नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम करते हैं। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जीरो डिवीजन का, राइट। ये जीरो डिवीजन एरर आ जाता है, वैल्यू बेस्ड एरर आ जाता है,
इंडेक्स बेस्ड रहेगा, की वैल्यूज के बारे में आएगा, फाइल नॉट फाउंड के ऊपर आएगा और टाइप्स के ऊपर भी इसका एरर्स परफॉर्म हो जाते हैं कई बार। तो अगर हम बात करें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, रन टाइम इश्यूज दैट कैन बी हैंडल सेफली। ठीक है, रन टाइम इश्यूज दैट कैन बी हैंडल सेफली। अब इसमें ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राई ब्लॉक्स आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा और एल्स ब्लॉक आएगा। ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड दैट मे रेज एक्सेप्शंस, जब हमारे एक्सेप्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्राई ब्लॉक में क्या है, यू पुट द कोड दैट माइट केस ए प्रॉब्लम हियर। ठीक है, कोड बताएगा प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक है, ट्राई में। एक्सेप्ट में क्या करेगा, हैंडल एक्सेप्शंस इफ दे अकर इन अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर आ चुके तो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ एन एरर हैपन ऑन ट्राई ब्लॉक, रन टू हैंडल द एरर। ठीक है, रन टू हैंडल द एरर। उसकी बाद हम बात करेंगे एल्स। दिस रन जी कब रन करेगा, जब ओनली इफ नो एरर हैपन इन ट्राई ब्लॉक, जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर है ही नहीं है। ठीक है, मल्टी एक्सेप्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल फॉर वेरियस केसेस। फाइनली की बात करें तो एग्जीक्यूट कोड रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन अकरेंस। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, एरर को कैसे मैनेज कर रहा है, रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहा है, कोड क्लैरिटी कैसे है और डिबगिंग। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। कोड को रियूजेबल कैसे बना रहे हैं, इंटरफेस कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है। ठीक है, डीकपलिंग कंपोनेंट्स के बारे में, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। कोड को यूज कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रमोट कोड यूजेबल बाय प्रोवाइडिंग ए ब्लूप्रिंट फॉर मल्टीपल ड्राइवन क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के अकॉर्डिंग हम कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। इंटरफेस होगा, इंटरफेस इंश्योर करेगा दैट ऑल द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस प्रोवाइड द सेम सेट सेम मेथड। मेंटेन कैसे कर रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है। ठीक है, और डिकपलिंग का मतलब क्या होता है कि यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिकपल्स कंपोनेंट्स मेकिंग द सिस्टम इजी टू मेंटेन करना, इजी टू एक्सटेंड करना, इजी टू अंडरस्टैंड करना। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो पाइथन का को हम कुछ भी करें, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, राइट, कि कैसे इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग, इंटरफेस के अकॉर्डिंग कैसे में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम बात करें कंट्रोल फ्लो इन पाइथन। सिंगल कंडीशन दे देते हैं, होता है ना, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, एल इफ कंडीशंस। तो यही सिंपल से लिख रखा है, हम सिंगल कंडीशन दे रहे हैं, इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हैं, इफ एल इफ के अंदर अल्टरनेटिव कंडीशंस देते हैं, इंप्लीमेंट एल्स फॉर डिफॉल्ट एक्शंस व्हेन कंडीशन फॉल। ठीक है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स की बात आएगी। नेस्टेड में क्या होता है कि क्रिएट नेस्टेड स्टेटमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स फिल्टर। ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर लूप का काम कर रहा है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं। बुलियंस की हम बात करें तो यूटिलाइज शॉर्ट सर्किट्स इवेल्युएशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम बुलियन शॉर्ट सर्किट्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है, सिंपल सी बात है, लूप क्या है, ए लूप इज ए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, of sequence of instructions to be executed। ठीक है, देखो, to be executed repeatedly until a certain condition is met। जब तक हमारी कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक हम जो है लूप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर लूप के बारे में बात करेंगे, व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सी बात करें, देखो लूप क्या काम कर रहा है, लूप इन पाइथन आर यूज्ड टू रिपीट एक्शंस एफिशिएंटली। ठीक है, वो एक्शंस को रिपीट कर रहा है। द मेन टाइप्स ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप क्या करता है, काउंटिंग थ्रू आइटम्स, काउंटिंग थ्रू आइटम्स। ठीक है, मेन बात हम बात करेंगे, एग्जीक्यूट करेगा, ये ई है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड,
एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए प्री डिटरमाइंड, ठीक है, number of times it is commonly used when the number of iteration is known beforehand, ठीक है। डेफिनेशन है, मैं सिंपली बताती हूँ, देखो फॉर लूप का काम क्या होता है, काउंटिंग करता है आइटम्स तक, ठीक है, काउंटिंग थ्रू आइटम्स, मतलब कि फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस, जैसे लिस्ट की हम बात करें, टपल्स की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, एक रेंज की हम बात करें। इट अलाउ टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली वंस ऑफ ईच आइटम इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में चल रही है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा फॉर लूप में हम लेते हैं a इक्वल 4 फॉर i इन रेंज, ठीक है, वैल्यू दी हमने 0 टू n तक, मतलब अगर हम a दे रहे हैं तो a तक, 0 टू a, ठीक है, प्रिंट करवाया हमने i को, तो क्या आएगा, हमें इक्वली साइन की हमने 4 तक, तो 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 0 इंडेक्स वाली वाली 1, फिर 0 1 2 3 तक प्रिंट होगा हमारा 0 टू 3 तक, ठीक है। ये तुम्हारी फॉर लूप कब तक कर रहा है, काउंटिंग थ्रू आइटम्स है, तुम्हारे आइटम्स वर्क करेंगे। अगर मैं बात करूं वाइल लूप की, ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप के अंदर हमारा जो होता है बेस्ड ऑन कंडीशंस, हम कंडीशन हमने क्या दी है, ठीक है, तो वाइल लूप बेस्ड करता है कंडीशन पर। फॉर एग्जांपल हमने लिखा काउंट करना है इक्वल 0 वाइल सी एन टी नाम से बनाया लेस देन 3 है, ठीक है, फिर उसमें हम करते ऐड 1 प्लस 1 कर दिया हमने, प्रिंट करवाया, ठीक है, तुमने उसकी कंडीशन हमने दे दी, तो कब तक चल रहा है वो, is used to execute a block of first statement repeatedly until a given condition is satisfied, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पर ठीक है, रिपीट करेगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। when the condition became false, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, the line immediately after the loop in the program is executed, ठीक है, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। वाइल लूप था, डू वाइल भी होगा, इसके बाद नेस्टेड लूप की बात करेंगे। नेस्टेड लूप क्या होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ द यूजर टू वन लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है, वन लूप चल रही है उसके अंदर अनदर लूप चल रही है, उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स चेंज एग्जीक्यूशन फ्रॉम देयर नॉर्मल सीक्वेंस व्हेन एग्जीक्यूशन लेवल or scope all automatic objects that were created in that scope are destroyed। पाइथन सपोर्ट करता है फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक कंटिन्यूस स्टेटमेंट। हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स क्या होती है। अब कंटिन्यूस स्टेटमेंट में होगा इन पाइथन रिटर्न दैट कंट्रोल टू द बिगिनर ऑफ द लूप, बिगिनिंग ऑफ द लूप, कंटिन्यू कर रहा है, बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया, ठीक है, हमने ये करा करंट लेटर हमने परफॉर्म करना है ए बी सी डी, तो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो ब्रेक में क्या होता है, इन पाइथन ब्रिंग कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, वो आउट ऑफ द लूप हो चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा लेटर, ठीक है, फिर हमने कंडीशन दे दी कि हमें यहीं तक हमें परफॉर्म करें, इसका ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। पास्ट स्टेटमेंट भी आता है, पास्ट स्टेटमेंट में होगा कि राइट एम्प्टी टूल्स, एम्प्टी लूप्स, राइट एम्प्टी लूप्स, पास्ट तब तक मूव करेगा जब तक हमारा एम्प्टी नहीं होता। पास्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर एम्प्टी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एम्प्टी कंट्रोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा फोर लेटर इन एनी नेम दे दिया हमने, ठीक है, फिर हमने किया पास, प्रिंट करवाया लास्ट लेटर, उसके लास्ट, तो जो लास्ट तक जो जाएगा 1 फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ चेक करता जाएगा, पास लेटर तो जो लास्ट लेटर तक नहीं आएगा तो वो प्रिंट करेगा, ठीक है, तो पास स्टेटमेंट इसलिए यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिस्कस है डू वाइल के बारे में, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है। अब उसे पाइथन के फंक्शंस क्या है, फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कैसे उसके पैरामीटर्स को परफॉर्म करेंगे। लैम्डा फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, क्रिएट स्मॉल एनोनिमस फंक्शन यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड्स इफेक्टिवली, हम लैम्डा का यूज करके लैम्डा फंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत यूज होते हैं लैम्डा फंक्शंस इन पाइथन, ठीक। और ये रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो इम्प्लीमेंट रिकर्सिव फंक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू सेल्फ रेफरेंस, खुद ही करेगा वो, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन एंड इन स्मॉलर एंड सिंपल, जो है सब प्रॉब्लम्स जितनी भी आएंगी तो वो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। क्या मतलब होता है कि कॉल इटसेल्फ करेगा, अपने आप को ही कॉल करेगा,
ठीक है, सेल्फ की रेफरेंस लेगा, रिकर्सिव फंक्शन वही कहलाता है। ठीक है, और हम लैम्डा फंक्शन की बात कर रहे थे, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन की जो प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? लैम्डा होता है, उसका आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर उसका एक्सप्रेशन होगा, वो हम देते हैं। ठीक है, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होते हैं जो कि लैम्डा फंक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक, रिकर्सिव फंक्शन की बात की हमने, यहाँ पर भी रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया डिफाइन ए कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्जन इफेक्टिवली। हमने बता रहे कि हमें यहीं तक हमारी कंडीशन मूव करनी चाहिए। रिकर्सिव कॉल, कॉल बाय वैल्यू होगी, कॉल बाय रेफरेंस का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन्वोक द फंक्शन विद मॉडिफाई आर्ग्यूमेंट्स फॉर नेक्स्ट स्टेप। एग्जांपल से दिया फैक्टोरियल का, यूज रिकर्जन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स फॉर एनी इंटीजर इनपुट एरिया। ठीक है, उसके बाद फिबोनिक सीरीज का भी कह सकते हैं रिकर्जन के लिए। ठीक है ना, ये तो फैक्टोरियल का यूज हो गया। फिबोनिक सीरीज का हो गया, फिबोनिक नंबर्स यूजिंग ए सिंपल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, क्या कर रहा है वो? खुद की फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम्स, राइट, बाय ब्रेकिंग इट डाउन एंड इनटू स्मॉलर और सिंपल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, दैट कॉल इटसेल्फ, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है। लैम्डा फंक्शन को हमने डिस्क्राइब किया, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हमने, सिंटेक्स दिया, यूज लैम्डा एक्स फिर एक्स इंटू टू फॉर मल्टीप्लीकेशन बाय टू। सॉर्ट किया, फिल्टर करना, मैपिंग करना। ठीक है, अगर हम बात करें सॉर्टिंग की, तो सॉर्ट ए लिस्ट यूजिंग ए लैम्डा टू डिफाइन ए की पैरामीटर्स। ठीक है, सॉर्टिंग किया, उसको पैरामीटर्स डिफाइन किए। फिल्टरिंग किया, फिल्टर एलिमेंट्स विद लैम्डा फॉर कंडीशन लिस्ट comprehension and applying a function across item with map with lambda। फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लगाए, हैंडल मल्टीपल इनपुट्स विद लैम्डा फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। फिर फंक्शन को रिटर्न करना है, तो क्रिएट फंक्शन दैट रिटर्न लैम्डा एक्सप्रेशन और रीयूज। फिर हमने कंबाइन करना है फंक्शंस को, द कंबाइंड फंक्शंस यूजिंग लैम्डा एंड अदर फंक्शन प्रोग्रामिंग टूल्स। ये सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यूटिलाइज लैम्डा विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं विया पांडास। ठीक है, तो ये पांडास में क्या हो रहा है, हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, तो हम पांडास का यूज करते हैं। ठीक, दैट इज लैम्डा फंक्शन। उसके बाद बारी आई थी उसकी स्ट्रिंग हैंडल इन पाइथन, मेथड्स क्या हैं और उसके इनसाइट्स के बारे में। पाइथन प्रोवाइड करता है बिल्ट इन मेथड्स फॉर स्ट्रिंग, कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको फॉर्मेट दे पा रहे हैं, राइट, कि कैसे उसको स्ट्रिंग हैंडल होती है। ठीक है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग मॉडिफाई, हम डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं। सपोर्ट वेरियस इनकोडिंग मेथड्स फॉर टेक्स्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वर्सेटाइल कॉन्कैटिनेशन एंड स्प्लिटिंग मेथड्स फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। कॉन्कैटिनेशन कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, राइट, तो हम इसलिए स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और इनसाइट की हम बात करें तो क्या करेगा, इसेंशियल फॉर इफेक्टिव डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा को एनालाइज करना है, फैसिलिटेट इंश्योर एंड रिलायबल डेटा हैंडल प्रैक्टिस, improve compatibility with different text data formats and enhance productivity in software development tasks। ठीक है, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैटप्लॉटलिब में। देखो मैटप्लॉटलिब क्या होता है, क्रिएट प्लॉट या फिर ग्राफ बनाना फॉर विजुअलाइजेशन। जैसे कि हम बात कर सकते हैं लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो उसका काम क्या है, डेटा को हैंडल करने के लिए मैनिपुलेट करना, विजुअलाइज करना, 2D चार्ट बनाना, 3D चार्ट बनाना, ताकि हम उसको चार्ट्स की फॉर्म में इजीली समझ पाए, डेटा को हम कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी रिसर्च करते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए होता है ना कि हमारी स्टॉक की मार्केटिंग ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है, उसके लिए मैटप्लॉटलिब का विजुअलाइज कर पाते हैं डेटा को। फिर ये पांडास की लाइब्रेरी है फॉर डेटा मैनिपुलेशन और एनालाइज। देखो डेटा का साइज, स्पीड, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये पांडास टास्क के बारे में बता रहा है। ये इसको जो पांडास प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसे डैशबोर्ड बनाकर हम समझ सकते हैं। कनेक्टिव में बात करेंगे, एसक्यूएल की बात करें, कनेक्ट कैसे करना है, कैसे क्वेरीज लगानी है, एसक्यूएल क्वेरीज हम बात करते हैं कि क्या क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो क्वेरीज हम कैसे करें, इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। ठीक है, उस बारे में आ गया।
उसके बाद डेटा क्लीनिंग टेक्निक कौन सी होती है? डेटा हमारा मिस हो गया, मिसिंग डेटा की बात करें, 25% ऑफ रिकॉर्ड कंटेनिंग मिसिंग वैल्यूज, इफेक्टिव एनालाइज करना। ठीक है, उसके बाद आउटलायर के बाद 30% ऑफ डेटा पॉइंट्स वर आइडेंटिफाई विद आउटलायर्स इन द डेटा सेट। ठीक है, आउटलाइन कर रहे हैं, हमें समझ पा रहे हैं उस चीज को। डेटा टाइप्स आ गया, 40% ऑफ द कॉलम्स हैड इनकरेक्ट डेटा टाइप पोस्ट इंपोर्ट। तो वो हर चीज की क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। डुप्लीकेट्स आ गया, 15% ऑफ एंट्रीज व डुप्लीकेट नेटेड रिमूवल, रिमूव कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा इंक्रीज एफिशिएंसी, इनहेंस एक्यूरेसी और बेटर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रीमिंग प्रोसेस, स्ट्रीम कर पा रहे कोर, ठीक है, हाईलाइट करना, इंसाइट करना, इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है उसके ऊपर, कोर के ऊपर क्या फंक्शनलिटी है मुझे देखिए। ये प्लॉटिंग डेटा हो रहा है, ठीक है, लाइन ग्राफ मंथली डेटा ट्रेंड, यहाँ उसकी वैल्यूज या मंथ, इजी टू यूज, वर्सेटाइल ऑपरेशंस है, कस्टमाइज स्टाइल, ठीक है, कस्टमाइज कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जैसा डेटा देंगे वैसे ही होगा। ऐसे ही हमने बना दिया क्रिएटिंग बार चार्ट, बार चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा हो रहा है, कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। पाई चार्ट के अंदर हो गया हमारा, इसीलिए मार्केट के शेयर कैसे हुए, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, बैलेंस का पोर्टफोलियो कैसा है कि कैसे बैलेंसिंग है। ठीक है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या डेटा को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, फ्रीक्वेंट रेंज कैसी है। ठीक है, वो भी हम इजिली क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यूजिंग सीबोर्ड फॉर इनहांस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट्स बनाते हैं। इसमें स्टैटिकल प्लॉट होते हैं, जो है डॉटेड फॉर्म में प्लॉट्स होते हैं। कस्टमाइज किया था स्टाइल को, डेटा फ्रेम कंपेबिलिटी कही जाती है कि डेटा फ्रेम जो है कंपेबल होंगे ताकि हम जो है डेटा को बनाना आसान होगा, मैनिपुलेट करना आसान होगा, डेटा को विजुअलाइज करना आसान होगा, तो विजुअलाइजेशन इजी हो जाती है। ठीक है, मेन बात ही क्या, अगर बात करें ये प्रैक्टिस के लिए है, हमें कोड को रीडेबल करना आसान होगा। ठीक है, जितना हम रीडेबल होगा हमारा कोड उतना ही क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, मेंटेन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन कोड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मेंटेन कैसे कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, एरर को हैंडल। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग ए रोबस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर रिलायबल, कि जो पाइथन में हम जितने भी कोड करते हैं तो रिलायबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम सिंटेक्स को चेक कर सकते हैं, कोड को एग्जीक्यूशन के लिए, डिबगिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, मेंटेनेंस का सब कुछ हमें चेक करना पड़ता है। ठीक, उसकी बात करें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं प्रिंट के लिए, डिबगिंग, एरर लॉग्स, डिबगिंग टूल्स, यूनिट टेस्टिंग, तो यह इन सबको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑप्टिमाइजिंग पाइथन कोड फॉर परफॉर्मेंस, कैसे हम परफॉर्म कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग। ठीक है, यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यूटिलाइज बिल्ट इन फंक्शंस, एम्प्लॉय जनरेटर्स, profile your code, optimize loop का use करके, the refactor nested loops and utilize vectorize operations for better performance। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना आसान। उसकी बाद बात करें टेस्टिंग इन पाइथन, तो टेस्टिंग है डेवलपर हमने अकॉर्डिंग टेस्ट कर पाते हैं, जैसे कि टेस्ट को राइट करना, डेवलप ए सूट ऑफ एंड यूनिट टेस्ट टू कवर ए क्रिटिकल कंपोनेंट्स, फिर उसको क्या करें, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में देंगे, फिर इसे एम्प्लॉय कवरेज टूल्स टू मेजर द एफिशिएंसी टू योर टेस्ट, और उसके बाद ये यूटिलाइज स्मोकिंग एंड सिमुलेट इंटरेक्शन इन आइसोलेटेड टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेट टेस्ट। ठीक है, कि कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, पाइथन का कोड लिखेंगे और टेस्टिंग तो होगी। ठीक है, बिल्डिंग एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूलरिटी, नेम स्पेस, इजी टू मेंटेन, टेस्टिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अभी कैसे साइक्लिंग परफॉर्म होने वाली है। वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करें तो आइसोलेट डिपेंडेंसी, ईच प्रोजेक्ट कैन मेंटेन ए डिपेंडेंसी सेपरेट भी फॉर बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, सेपरेट होगा तो डेटा परफॉर्म भी इजीली कर पाएगा ना, तो आइसोलेट डिपेंडेंसी होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा, सिंप्लीफाई कोलैबोरेशन, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रीमलाइन सेटअप, इजी टू ट्रांजिशन। ठीक है, सीमलेसली स्विच बेटर बिटवीन प्रोजेक्ट्स विदाउट अफेक्टिंग ग्लोबल पाइथन सेटिंग्स, तो क्या इजी टू अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, एंगेजिंग विद द ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आस्क क्वेश्चन, फिर उसको एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, डिस्कस यूज केसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड रिसोर्सेज,
clarity, concepts, wrap up, summarize the key points and thank the audience for their participations. क्या आपने सुना ध्यान से? ठीक। समरी की बात करें तो पांडास डेटा को एनालाइज कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, मैटप्लॉटलिब। इफेक्टिव डेटा हैंडलिंग के लिए हम पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट, जो पाइथन है ना, वो किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती है। ठीक है। क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज हैं तो उसके बारे में सीखते हैं। अभी देखो, एक्सप्लोरिंग द फीचर ऑफ स्किट-लर्न। डेटा को प्री प्रोसेस कैसे करना है, यूटिलाइज स्केलेट लर्न फंक्शंस फॉर डेटा को नॉर्मलाइज करना, डेटा को स्केलिंग प्रोवाइड करना, मॉडल टेस्ट ट्रेनिंग के देना, कि इम्प्लीमेंट वेरियस एल्गोरिथम्स लाइक रिग्रेशंस, पढ़ेंगे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन सिमलेसली, ठीक है, कैसे मॉडल्स को ट्रेन करें, क्रॉस वैलिडेशन, यूज के फॉल्ट टू वैलिडेट मॉडल परफॉर्मिंग एंड इंश्योरिंग एक्यूरेसी, कैसे कोड हमारा जो एक्यूरेट है। हाइपर पैरामीटर टर्निंग की बात करेंगे, ऑप्टिमाइज मॉडल पैरामीटर विद यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी फॉर बेटर रिसर्च रिजल्ट्स के लिए। ठीक है। फीचर्स सिलेक्शन की, पाइपलाइन क्रिएशन, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो बाय चेयरिंग टुगेदर मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप्स जो है स्किट लर्न को हम परफॉर्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।